मेवात के जमालगढ़ गांव में गुब्बारा टंकी का हादसा। जमीयत उलेमा की टीम ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात और आर्थिक मदद की। आर्थिक सहायता और मुआवजे की मांग भी उठाई। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये बहुत ही दुखद खबर थी हमारे लिए जब हमने सुनी थी और यहाँ हमने आकर देखा, वाकई में बहुत ही ज़रूरतमंद परिवार है। उनकी 5 मासूम सी बच्चियाँ हैं। तो हमारी यही अपील है इलाके के लोगों से, जिम्मेदारान हजरात से, और माशाल्लाह सरपंच साहब ने वादा भी किया है कि उनके लिए ज़मीन का इंतज़ाम करेंगे और मकान का इंतज़ाम इंशाल्लाह अल्लाह करा देगा। जमीयत उलमा मेवात इनके साथ पूरी तरीके से खड़ी है और डीसी साहब से भी हमारी ये गुजारिश है कि राहत कोष फंड से उनके लिए फंड्स दिए जाएँ और इलाका के जो भी मदद करने वाले हजरात हैं और जितना भी हो सके हमारी यही गुजारिश है कि उनकी पूरी मदद की जाए। बता दें कि नूह जिले के गांव जमालगढ़ में हाल ही में हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे की टंकी फटने से हुई एक मजदूर की मौत के मामले में अब जमीयत उलेमा की टीम पीड़ित परिवार की मदद के लिए आगे आई है। रविवार को संगठन के प्रतिनिधि गांव मामली का गांव पहुंचे और मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की। साथ ही साथ जिला प्रशासन और राज्य सरकार से परिवार को उचित आर्थिक मुआवजा देने की मांग भी उठाई। गौरतलब है कि मामलिका निवासी मुस्ताक जो मजदूरी के साथ साथ गुब्बारे बेचकर अपना परिवार का पालन पोषण करते थे, हादसे वाले दिन गांव में गुब्बारे बेचने पहुंचे थे। इसी दौरान हाइड्रोजन गैस की टंकी में विस्फोट हो गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। विस्फोट के कारण उनके शरीर विशेषकर पेट में कांच के टुकड़े लग गए थे। परिजन उन्हें उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल के गेट पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। इस हादसे में कई बच्चे भी घायल हुए थे। मृतक के परिजनों ने बतलाया कि मुस्ताक बेहद ही गरीब परिवार से थे और अपने पीछे 5-6 बेटियां छोड़कर गए हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर है और अब कमाने वाले सदस्य की मौत के बाद उनके सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। परिजनों ने सरकार से आर्थिक सहायता और पुनर्वास की मांग की है। इस घटना को लेकर मेवात की सोशल मीडिया पर भी लोगों द्वारा परिवार की मदद के लिए आवाज उठाई जा रही है। जमीयत उलेमा की ओर से पहुंचे प्रतिनिधि शाबिर मजाहिरी ने कहा है, ये बेहद ही दुखद और दर्दनाक हादसा है। उन्होंने कहा कि जैसे ही संगठन को घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने परिवार की मदद के लिए आगे आने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि मृतक एक मेहनतकश मजदूर था जो गुब्बारे बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उनके अनुसार परिवार की स्थिति अत्यंत दयनीय है। उनके पास रहने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। संगठन जिला प्रशासन से मुलाकात कर पीड़ित परिवार के लिए राहत कोष से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग करेगा। साथ ही साथ ग्राम पंचायत से भी परिवार को आवास या प्लाट उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी रखा गया है। उन्होंने ये भी घोषणा की जमीयत उलेमा मृतक की 5 बेटियों की शिक्षा की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। तो वहीं ग्राम पंचायत मामलिका के सरपंच प्रतिनिधि ने भी परिवार की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि मृतक बेहद ही गरीब मजदूर था और रोजी रोटी के लिए मेहनत करता था। उन्होंने कहा कि पंचायत गरीब परिवारों के लिए आवास और जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में इस परिवार को भी शामिल करने का प्रयास करेगी। पंचायत प्रशासन और जिला अधिकारियों के समक्ष इस परिवार की मदद का मामला उठाएगी तथा सरकार से विशेष सहायता दिलवाने का प्रयास करेगी। इस दुखद घटना ने पूरे मेवात क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। सामाजिक संगठनों, ग्रामीणों और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार पीड़ित परिवार की सहायता की मांग उठ रही है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मुबारक खान है। परिवार से मिले हैं, इस तरह के हालात और क्या मेवात की आवाम से अपील करना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं जो मामली का गांव है, इन मामली का गांव की ज़्यादा जिम्मेदारी है। इनसे कहना चाहूँगा कि इस परिवार की जितनी जैसी आपसे मदद हो वो आप मदद करें, बढ़ चढ़ के मदद करें। और फिर मैं अपने इलाका वासियों से, मेवात वासियों से, जो भी साथी यहाँ मदद करना चाहता है वो मदद करें, क्योंकि ये परिवार जब हमने देखा है ये सच में ज़रूरतमंद परिवार है। इस परिवार की मदद करें। रोटी के लिए निकला था, हाँ, वो अपने हलाल रोजी कमाने के लिए निकला था और उसके साथ जब ये हादसा हुआ तो पूरे मेवात में एक दुख की लहर दौड़ गई और जिसने सुना उसी का सच में आंसू आ गए कि यार बहुत बड़ा हादसा हुआ है। 5-6 बच्चियां हैं उसके, छोटी छोटी, और रहने के लिए मकान नहीं है। दर्द तो हर इंसान को होता है, क्योंकि जो भी
बहुत बड़ा हादसा हुआ है। और तो मैं यही अपने मेवात वासियों से, सभी साथियों से यही दरख्वास्त करूंगा कि इस परिवार की बढ़ चढ़ के मदद करें जितनी आप साथियों से हो। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद साबिर मज़ाहिरी है और जमीयत उलमा मेवात से हमारा ताल्लुक़ है। सर आज यहाँ मामली का गांव में पहुंचे हैं, क्या मसला है और क्या कहना चाहिए, क्या किस तरह से मदद करनी चाहिए? ये जमीयत उलमा की टीम मामली का गांव पहुंची है और हज़रत मास्टर कासिम साहब नाइब सदर जमीयत उलमा हरियाणा मुत्तहिदा पंजाब के मशवरे से हमारे साथ में मेवात के ऑफिस सेक्रेटरी मौलवी अजहर साहब भी हैं। ये एक बहुत ही दुखद खबर थी। एक मज़दूर इंसान अपने गुब्बारा बेचकर ज़िंदगी बसर कर रहा था और सिलेंडर फटने की वजह से हादसा हुआ। वाक़तन एक तकलीफ़दायक और पूरे इलाक़ाए मेवात मुझसे गम की लहर है। इसके बारे में जैसे ही जमीयत उलमा के साथियों को पता चला तो हमारी एक दो साथियों से बात हुई। सुबह एक वफ़द के साथ में हम यहाँ पहुँचे हैं और जमीयत उलमा सबसे पहले तो ये कि इनके गम में बराबर की शरीक है। उनके 5 छोटी-छोटी यतीम बच्चियाँ हैं। यकीनन एक बहुत बड़ा हादसा है। रहने के लिए घर नहीं है बेचारी के पास। हम इस मामले में जमीयत उलमा मेवात ख़ास तौर से डीसी साहब से ये दरख्वास्त करती है कि राहत कोष फंड से इनके लिए फ़ंड रिलीज़ करा जाए। हमने इस वक्त मौजूदा सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी दरख्वास्त करी है कि इनके लिए प्लाट का इंतज़ाम किया जाए और इलाक़ाए मेवात के हम जो लोग साहिब खैर हज़रात हैं, राजनीतिक हैं, चाहे कोई भी है, इस मामले में इस परिवार की बढ़ चढ़ कर मदद करें। और जमीयत उलमा मेवात ने भी ये फ़ैसला लिया है कि इंशाअल्लाह इन बच्चों की परवरिश के लिए, तालीम के लिए जैसा जहाँ से इंतज़ाम होगा, जमीयत उलमा आखिर वक्त तक इंशाअल्लाह इस परिवार के साथ खड़ी रहेगी। और आप दुआ फरमाएँ, अल्लाह ताला इस परिवार की मदद फरमाए। ठीक है। मौलवी सर को ले लो। क्या नाम है जी आपका? हकमुद्दीन है। मोदी जी आप तो पड़ोसी हैं, तो मृतक का क्या नाम था, किस तरह से वो अपने ये मेरे चचा का लड़का है जी और नाम इसका मुश्ताक था, जो फजरू इनके वालिद साहब का नाम था। और ये बेचारे अपने मजदूरी का काम किया करते थे। जिस दिन मजदूरी नहीं मिलती थी फिर इस काम पे निकल जाते थे, हलाल रोजी की तलाश में। गुब्बारा भोंपड़ा वगैरह जो बेचते हैं बच्चे, तो बस जमालगढ़ पहुंचे थे। वहाँ इसी रोजी की तलाश में एकदम वो जो गैस की टंकी थी उसका ब्लास्ट हुआ और वो ब्लास्ट भी इतना हुआ कि वो उसमें से जो टुकड़ा निकला है वो तमाम पेट आंत वगैरह बाहर आ गई इसकी। तो वहीं खून की धारें ऐसी बहने लगी कि सारा खून वहीं निचड़ गया। और इसको फिर हम 112 की मदद से लेकर जब पुन्हाने चले हैं तो पुन्हाना हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते गेट पर पहुंचे हैं, इसको 2 हिचकियारी वहीं ये अल्लाह के प्यारे हो गए। 5 छोटी-छोटी बच्चियां हैं और किस तरह से अपना परिवार इसके लड़की हैं जी। और इनके घर से जो वो भी बीमार रहती है। लड़के हैं? हाँ, इसके लड़की है और लड़का कोई नहीं है। बहुत अच्छा गरीब लड़का था बेचारा, बहुत अच्छा मिजाज का था। बस यही दुआ है अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए, बच्चियों को तंदुरुस्ती दे। और सरकार से मांग यही है कि जो भी कुछ जितना हो सके, जो भी फंड्स वगैरह जो भी दिए जाते हैं, ये हकदार हैं इस चीज़ का, हकीकत में हकदार हैं। लोग बहुत सी जो है सोशल मीडिया पर खबरें चलाते हैं, देखते हैं, लेकिन ये वाकई तरह हमारे अजीज साथी उलमा हिंद के जो साथी आए उन्होंने अपने आंखों से देखा यहाँ आकर के, ये वाकई में हकदार है। ऐसी जगह इंसान को खर्च करना चाहिए और देना चाहिए, जितना जिनसे हो सके वो मदद करें। क्या नाम है जी आपका? अस्सलामुअलैकुम, मैं सरपंच ग्राम पंचायत मामलिका से। ये मामला बहुत गंभीर है, जो कि ये अपने रोजी रोटी के लिए रेगुलर जाता था कमाने के लिए, वही हादसा बहुत बड़ा हादसा है मेवात में। तो मैं तो डीसी साहब से अपील करता हूँ कि इसके लिए जो अपने पास पंचायत के खेत है उसमें से जमीन दे और गरीबों के लिए, काफियों के लिए दे। और इसके लिए जो स्कीम है सरकार की, उन स्कीमों को मैं अल्लाह को कम से खूब कोशिश करूंगा। और डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट है कुछ मदद करे और गांव वासियों से भी। ठीक, थैंक यू।